रोटी की कीमत। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी चतुराई और राजनीति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में एक बनिया रहता था जो बाजार में स्वादिष्ट रोटियां बेचता था। उसकी रोटियां इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। वह वर्षों से एक रोटी 5 रुपए में बेचता था। समय बीतता गया। आटे, लकड़ी और अन्य सामानों की कीमतें बढ़ने लगी। बनिए का खर्च भी बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि 5 रुपए में रोटी बेचना घाटे का सौदा है। उसने सोचा कि रोटी का दाम बढ़ाना चाहिए, लेकिन राज्य का नियम था कि कोई भी व्यापारी राजा की अनुमति के बिना अपने सामान की कीमत नहीं बढ़ा सकता। एक दिन बनिया दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे खर्च बहुत बढ़ गए हैं। मैं रोटी का दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, 10 रुपए नहीं, तुम रोटी का दाम सीधे 30 रुपए कर दो। यह सुनकर बनिया चौंक गया। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, यदि मैं रोटी 30 रुपए में बेचूंगा तो जनता बहुत नाराज हो जाएगी। पूरे शहर में हंगामा मच जाएगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बनिया मजबूर था। अगले दिन उसने अपनी दुकान पर रोटी का नया दाम लिख दिया, 30 रुपए। जैसे ही लोगों ने यह देखा, बाजार में कोहराम मच गया। लोग गुस्से से भर उठे। कोई कह रहा था कि बनिया लालची हो गया है, तो कोई कह रहा था कि वह जनता को लूट रहा है। देखते ही देखते पूरे शहर में यही चर्चा फैल गई। अंततः नाराज जनता राजा के दरबार में पहुंची। सभी ने एक स्वर में शिकायत की, महाराज, बनिए ने रोटी का दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया है। यह अन्याय है। आप हमें न्याय दिलाइए। राजा ने गंभीर चेहरा बनाया और क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, क्या उसने मेरी अनुमति के बिना इतना दाम बढ़ा दिया? यह तो राज्य के नियमों का उल्लंघन है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में बनिया दरबार में लाया गया। राजा गुस्से से गरजा, दुष्ट व्यापारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जनता को लूटो? किसके आदेश से तुमने रोटी का दाम 30 रुपए किया? बनिया समझ गया कि राजा अपनी योजना पर काम कर रहा है। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है। कल से तुम रोटी आधे दाम में बेचोगे। यदि ऐसा नहीं किया तो कठोर सजा मिलेगी। दरबार में बैठे लोग राजा की जय जयकार करने लगे। उन्हें लगा कि राजा ने उनकी रक्षा की है और लालची व्यापारी को सबक सिखाया है। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम 15 रुपए कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग कल 30 रुपए सुनकर क्रोधित थे, वही आज 15 रुपए देकर खुश थे। उन्हें लगा कि राजा ने बहुत बड़ा उपकार किया है। बनिए को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह मूल रूप से 10 रुपए में रोटी बेचना चाहता था और अब 15 रुपए में बेच रहा था। राजा भी प्रसन्न था, क्योंकि जनता उसकी प्रशंसा कर रही थी। इस प्रकार राजा ने एक ऐसी चाल चली कि जनता को लगा उसे राहत मिली है, व्यापारी को लाभ मिला है और राजा की लोकप्रियता भी बढ़ गई। शिक्षा। कई बार लोग किसी चीज की वास्तविक कीमत नहीं, बल्कि तुलना के आधार पर निर्णय लेते हैं। चतुर लोग इसी मनोविज्ञान का उपयोग करके अपनी बात मनवा लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।